सर्वज्ञ देव भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की। प्रिय आत्मा, माँ जिंगाणी जग कल्याणी हरिहंते भाषे सिद्ध सिद्धि आचार्य आचार्य उपाध्याय उपासे सर्व साधु साधी जीव तत्व प्रबोधनी अजीव तत्व विवेचनी सर्वाश्रम निरोधनी कर्म बंध विमोचनी संवर्पत प्रदायिनी निर्जरा निर्झरणी मोक्ष महल धारणी पाप
ताप संतापहारिणी विश्व कल्याणकारिणी माँ जिनवाणी की मंगलमयी आराधना भक्तावर स्तोत्र की भक्ति मंदाकिनी प्रवाहित होती हुई मानस पटल को उज्जवल विमल धवल शीतल निर्मल बनाती हुई चित्त को एकाग्र पवित्र पावन बनाती हुई हम सभी को आनंद दे रही है। आज भक्तामन स्तोत्र का वह महान काव्य प्रारंभ हो रहा है जिसमें आचार्य देव कहते हैं मार्ग दो प्रकार का है, एक विकार मार्ग है, एक अविकार मार्ग है। विकार मार्ग, अविकार मार्ग। अविकार मार्ग मुक्ति मार्ग है। विकार मार्ग पौति भावा पप्पुम जीवेन भावया स्वीरम सम्मतादि अभावा। प्रिय आत्मन नियम सार में आचार्य कुंदकुंद देव लिखते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को इस जीव ने सदा से पाया है। यह विकार मार्ग है। ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित तीन भरत चुप जन्म मरण। ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत हुआ जन्म और मरण में भ्रमण करता रहता है। आदिनाथ स्वामी मुनि दीक्षा लिए हुए हैं और वह वन में साधना कर रहे हैं। उनकी साधना की चर्चा दिग दिगंत कीर्ति को प्राप्त हो रही है। पूर्व में कह चुके हैं गुणों को कौन रोकता है, जहां जाना चाहें वहां चले जाएं। कीर्ति के पंख नहीं होते हैं, वह बिना पंखों की उड़ा करती है। मात्र गुणों की जान होना चाहिए। आदिनाथ स्वामी ने ज्यों भी मुनि दीक्षा ली और उनके गुणों की कीर्ति संसार में प्रसिद्धि पाने लगी। यहां तक कि स्वर्गों में भी चर्चा होने लगी, मनुष्य लोक में चर्चा होने लगी। तीनों लोकों की उनकी कीर्ति से व्याप्त हो गए। प्रिय आत्मन, महानता बिना परीक्षा के नहीं मिलती है और महान वे कहलाते हैं महामना योना चचाल योगता। जो अपने योग मार्ग से चलत नहीं होते हैं वे ही महापुरुष कहलाते हैं। महामुनिराज आदिनाथ स्वामी वन में तपस्या कर रहे हैं। एक ऐसा योगी पुरुष जो नग्न है, जिसने राज परिवार का त्याग कर दिया है। प्रिय आदमी, जब स्वयं का परिवार मिल जाता है तो बाहर का परिवार छूट जाता है। दया ही जिसकी सखी हो, क्षमा ही जिसकी स्त्री हो, सत्य जिसका पिता हो, अहिंसा जिसकी मां हो, करुणा जिसकी बेटी हो,
धरती जिसका बिछौना हो, अंबर जिसका ओढ़ना हो, जब सब कुछ उसे अपने पास मिल रहा है, उसे घर परिवार छोड़ने में क्या लगेगा? वह योगी अपनी साधना में लवलीन है। चर्चाएं व्यापक भी प्रसिद्धि परीक्षा लेती है। परीक्षा करने के लिए जिस तरह ब्रह्मा की परीक्षा के विषय में सुना जाता है कि स्वर्ग से अप्सराएं नहीं थी, तिलोत्तमा, रंभा आदि ने परीक्षा ली। आदिनाथ के विषय में भी सुना जाता है कि दैविक अप्सरगणों ने आकर के इनकी परीक्षा ली। प्रिय आत्मा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो परीक्षाओं में सदा सफल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो परीक्षा में असफल हो जाते हैं। जो पूरे मन से प्रयत्न करते हैं वे सफल होते हैं, जो पूरे मन से प्रयत्न नहीं करते हैं वे असफल हो जाते हैं। आदिनाथ स्वामी अपनी साधना में लवलीन है। साधना का मार्ग वे जानते हैं कि लोए पूज्यम है ब्रह्मम, यह ब्रह्मचर्य व्रत ही तीनों लोकों में पूज्य बनाता है। ब्रह्मचर्य गॉड ऑफ मेंबर, यह परमात्मा का सदस्य है। ब्रह्मचर्य व्रतों का राजा है। गुप्तियों में मन मुक्ति, व्रतों में ब्रह्मचर्य, इंद्रियों में रसना इंद्रिय, ये सब राजा कहे गए हैं। जिसने रसना इंद्रिय को वश में कर लिया वो इंद्रिय जेता बन जाएगा। जिसने मन मुक्ति को वश में कर लिया वह विजेता बन जाएगा। जिसने व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना कर ली वह महान बन जाएगा। ओहो, आज तो हमारे विद्वान द्वितीय भी आ गए। प्रिय आत्मा, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, गुप्तियों में मन गुप्ति, इंद्रियों में रसना इंद्री, ये तीनों जितना कठिन भी बताया है उन तीनों को राजा कहा गया है। प्रिय आत्मा, धन्य है जिन्होंने मन को पहले से जीता है, भव से जीता है, अपने आप को व्रतों से बांध के रखा है, व्रतों में साध के रखा है। वे महायोगी जब आगे व्रत को धारण करते हैं तो व्रत से चलायमान नहीं होते हैं। आकर्षण के टापू उन्हें किनारे पर जाने से नहीं रोक पाते हैं। आकर्षण अपनी सीमा में नहीं बांध पाते हैं, वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जाते हैं। इधर आदिनाथ स्वामी अपने ध्यान में ललीन है। मानतुम स्वामी दशा का चित्रण कर रहे हैं कि देखो प्रभु, लोक में ऐसा सुना है कि जब ब्रह्मा अपनी साधना में लीन थे तब स्वर्गों में चर्चा हुई, कहीं इंद्र का राज ना छिन जाए, इसलिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, तिलोत्तमाओं को भेजा और उन्होंने अपनी नृत्य आदि के माध्यम से, हाव भाव विलास विभ्रम के माध्यम से ब्रह्मा जी को साधना से पतित कर दिया। प्रिय आत्मा, लेकिन
जिसने परम ब्रह्म को पा लिया हो, जिसने परम ब्रह्म को पहचान लिया हो, जो परम ब्रह्म की ओर बढ़ गया हो, जिससे अपनी आत्मा से परम सुख प्राप्त हो रहा हो, जिसे अंतःचेतना से परमानंद प्राप्त हो रहा हो, वह बाहर की आनंद की ओर दौड़ेगा क्यों? ध्यान देना माताओं, जिन बच्चों को घर पर ही अच्छी अच्छी मिठाइयां मिलेगी, वे बच्चे बाजार में मिठाई लेने नहीं जाते। जिस आत्मा के लिए आत्मा में से आनंद प्रकट हो रहा है, वह आत्मा शरीर के आनंद की ओर नहीं दौड़ता है। जिस आत्मा ने आत्मा के ध्यान के द्वारा ही स्वः स्वम स्वे स्थितम स्वस्मयी स्वस्मात् विनश्वरम स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत्सोत्थ मानंदमृतम पदम। आचार्य देव अकलंक स्वामी इधर स्वरूप संबोधन में लिखते हैं, क्या दशा थी आदिनाथ स्वामी की? स्व आत्मा, आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से, आत्मा में आत्मा का अनुभव कर रहा था। सोच अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाले परमानंद का अनुभव कर रहा है। जो निज का अनुभव में लौलीन है, उसे पर का अनुभव नहीं होता है। जो निज का अनुभव नहीं करता है, उसे पर का अनुभव होता है। जब आप कॉलेज में अपने विषय को पढ़ाने बैठते हैं, तो अन्य कक्षाओं में क्या हो रहा, रोड पर से कौन से वाहन निकल रहे, यह बिल्कुल ध्यान में नहीं आता। क्यों? पंडित जी साहब, आपका उपयोग अपने विषय में टिका है। जब अपना उपयोग एक विषय में टिक गया है, तो फिर अन्यत्र मन नहीं जाता है। यही स्थिति। जिस योगी का चित्त अपनी योग साधना में लग गया है, उस योगी का चित्त बाहर नहीं दौड़ता है। तो क्या बोलता नहीं है? तो क्या चलता नहीं है? बोलता भी है, चलता भी है, फिर क्या होता है? भृगुन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बोलते हुए पर भी नहीं बोलता है, चलते हुए पर भी नहीं चलता है, क्योंकि अपने चित्त को स्थिर कर लिया है। केंद्र बिंदु तो मेरी आत्मा ही है। हे भरत चक्री, तू 60,000 वर्ष के लिए युद्ध के लिए भी चला गया, तब भी तू गया कहां? आया तो लौट गए उसी अयोध्या में। उसी तरह हे योगी, तू कुछ समय के लिए आत्मा रूपी अयोध्या से बाहर भी चला गया, तो फिर भी सचखंड का राज्य नहीं हो गया। जब तुम लौट के अपनी आत्मा में आ जाएगा, तभी तेरा साम्राज्य तुझे मिलेगा। कहो क्या नहीं हो? भरत चक्रवर्ती सचखंड को जीत के आ गया, तब भी सचखंड का विजेता अभी अयोध्या में प्रवेश नहीं हुआ है। तब तक विजयश्री नहीं कहलाएगी। विजयश्री तो तब है जब के अयोध्या में प्रवेश हो जाए। आत्मा रूपी अयोध्या में प्रवेश होने पर ही योगी तेरी विजय है। और आत्मा रूपी अयोध्या के जब तक तू बाहर खड़ा है, एक भी
शत्रु तेरा शेष है, तो क्या होगा? तो निज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। एक भी विकार शेष है, प्रवेश नहीं कर पाएगा। ध्यान देना, बाहुबली के रहते हुए भरत का प्रवेश हो या ना हो, लेकिन ध्यान देना, आत्मा रूपी अयोध्या में प्रवेश पाने के लिए एक भी विकार रहा तो प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसलिए देखो, विकार मार्ग में नहीं जाना, अविकार मार्ग में जाना। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, इतना ही ध्यान रख लेना। जो उपयोग है वह मैं हूं, जहां उपयोग है वहां मैं हूं। कभी स्थान को मत देखना मैं कहां बैठा हूं, कभी तन को देख के मत करना कौन हूं। ज्ञानियों, आत्मा ना स्त्री है, ना आत्मा पुरुष है, ना आत्मा नपुंसक है। आत्मा शब्द भले ही पुल्लिंग रहे, आत्मा शब्द भले ही पुल्लिंग रहे, लेकिन आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना मनुष्य है, ना देव है, ना त्रियंश है, ना नाती है। जब पर्यायों के पार देखने की कला आ जाती है, ये पारदर्शिता आ जाती है, ओहो, जो दिख रहा है वह सब जड़ है, नश्वर है, नाशवान है। देखे चेतन दिखे चेतन तो फिर क्यों देखे, देखने वाला देख रहा है, देखने वाला देख रहा है, दिखे नहीं कोई, देखे चेतन दिखे अचेतन तो जड़ता कोई। प्रिय आत्मा, देखने वाला कौन है? जीव है। दिखने वाला अजीब है, जिसे मैं देखता हूं वो मुझे दिखता नहीं, जो दिखता है उसे मैं देखना नहीं चाहता। प्रिय आत्मा, जो आज तक देखा है, जड़ को देखा है, जड़ की सुंदरता पर मोहित हो जाना एक जड़ पुरुषों का कार्य है। भूतगल पर आकर्षित हो जाना एक जड़ाश्रित पुरुषों की क्रिया है। जिन्होंने चेतना के ध्रुव स्वभाव को पहचान लिया है, आत्मा की अखंडता को जान लिया है, आत्मा की शुद्धता को जान लिया है, पहचान चुके हैं कि जैसे कुएं का जल कुएं में है, वैसे ही आत्मा का आनंद आत्मा में ही है। आत्मा का आनंद इस उद्गल शरीर में हो ही नहीं सकता। इस मिट्टी के ढेले में से आत्मा का आनंद निचोड़ना हो ही नहीं सकता। रे ज्ञानी, गन्ने के मशीन में मिठास नहीं है, मिठास तो गन्ने में है। मशीन में मिठास नहीं है, गन्ने में है। आनंद आत्मा में है, इस शरीर में नहीं है। और जब तक शरीर में आनंद मान रहा है, तब तक देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। ये बहिरात्म दशा चलती है। ये सुख नहीं सुखाभास है, शांति नहीं शांत्याभास है, आनंद नहीं आनंदाभास है। मात्र यही बात है। सम्यक दृष्टि जान चुका है और फिर छोड़ना आसान हो जाता है।
सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, ज्ञान वैराग्य की शक्ति पैदा हो जाती है। कोई एक को नहीं छोड़ पाता है, कोई 96,000 छोड़ के चल देता है। कोई एक नहीं छोड़ पाता है, कोई 96,000 छोड़ के चल देता है। कोई एक खंड का मकान नहीं छोड़ पाता है, कोई 6 खंड की पृथ्वी छोड़ के चल देता है। कब? जान चुके मेरा आनंद पर के अधीन नहीं है, मेरा आनंद पत्नी के अधीन नहीं है, मेरा सुख पत्नी और पुत्र के अधीन नहीं है, मेरा सुख मेरी आत्मा का गुण है। और जब भी प्राप्त होगा मेरी आत्मा में ही प्राप्त होगा। क्योंकि आदिनाथ ने जाना तो वे छोड़ चल दिए नंदा सुनंदा को। भरत ने जाना 96,000 को छोड़ दिया। ओहो, मैं कहां पड़ा था? क्या स्त्री सुख देगी? ओहो, मेरी आत्मा का गुण दूसरा कहां से दे देगा? क्या एक द्रव्य दूसरे का गुण लेता है? क्या एक द्रव्य अपना गुण दूसरे को देता है? नहीं देता। कौन सुख दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। अब तो अपने ही भीतर से सुख को निकाला जाए। जब योगी अपने भीतर से सुख को निकालने में लग गया है, सहज आनंद में लीन हो गया है, भीतर से सुख मिल रहा है, सत्य बात कह रहा, एक अनुभव की बात है। छोटे बच्चे से भी पूछ लेना, क्यों बेटी समीक्षा, ये बताओ, यदि तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर पे रसगुल्ला बना के दे तो फिर आप बाजार का रसगुल्ला खाओगे क्या? नहीं। जानती है कि टॉफी से अच्छा तो रसगुल्ला है, टॉफी से अच्छा तो रसगुल्ला है। जब रसगुल्ला ही बच्चे के टिफिन में रख दिया है तो उसे टॉफी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आत्मा से आनंद प्रकट हो रहा है तब फिर शरीर का आनंद कौन लेना चाहेगा? जान चुका है योगी, जो साधना में लवलीन है, जान रहा है आरंभे तापकान प्राप्ता, आरंभे तापकान प्राप्ता, अतृप्ति प्रतिपादिकान अन्ते सुतुस्त्यजान कामान कामम का सेवते सुधी। कौन सज्जन होगा जो काम का सेवा करेगा? ओहो, काम सेवक बनेगा। काम सेवक कौन बनेगा? आरंभे तापकान, जो आरंभ में संताप को देता है, अंते सुतुस्त्यजान, अंत में जिसका छोड़ना कठिन है, मध्य में भी दुख देता है, कोई सज्जन नहीं पड़ेगा। आदिनाथ स्वामी जान चुके हैं, ओहो, मेरा आनंद मेरे अधीन है, मुझे बाहर का कुछ नहीं चाहिए, मुझे भीतर में से ही सब कुछ पाना है। मेरा जो है वह मेरे अंदर है, मेरा जो भी है वह मेरे अंदर है। इसलिए अब बाहर में कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, जो स्वभाव में रम गया है वह बाहर में रमण नहीं करता है। आत्मा में रमण करने वाला रमणी को नहीं निहारता है। आत्मा स्वरूप में रमण करने वाला वह परम योगी परम ब्रह्म की आराधना में लवलीन है। वह जान चुका है एक म्यान में कब रही बोलो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। कि रमणी का ध्यान हो जाए कि आत्मा स्वरूप में रमण हो जाए।
चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनगपि मनो न विकार मार्गम कल्पांतिकाल मरुदा चलिता चलेन किम मंदिराद्रि शीघ्रम चलितम कदाचित् चित्रम कीमत्रयति ते त्रिदशांगनाभिः चित्रम कीमत्रयति ते त्रिदशांगनाभिः नीतम मनगपि मनो न विकारे मार्गम कल्पांतिकाले मरुता चलिता चलेना किम मंदिराद्रि शिखरम चलितम कदाचित् चित्रम किम अत्र चित्रम अत्र किम चित्रम इसमें क्या आश्चर्य की बात है। अत्र किम चित्रम इसमें क्या आश्चर्य की बात है। यदि ते आपका त्रिदशांगना भी देवियों द्वारा मना कभी मना किंचित अपि थोड़ा भी मनो मन न विकार मार्गम नीति विकार के मार्ग को न नीतम प्राप्त नहीं कराया गया। क्या विकार के मार्ग को प्राप्त नहीं कराया गया। इसमें आश्चर्य भी कोई नहीं है। हो ज्ञानियों आश्चर्य भी कोई नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि आपका मन विकार के मार्ग में नहीं ले जाया गया। किनके द्वारा? स्वर्ग की देवियों के द्वारा। उदाहरण क्या देते हैं? कल्पांत काल मरुता, जैसे कल्पांत काल की मरुता के द्वारा अचलेन चलिता पर्वत चलायमान होते हैं कि मंत्रात्री क्या सुमेरु पर्वत भी कदाचित चलितम क्या कभी चलायमान होता है? जिस प्रलय काल की वायु के द्वारा अन्य पर्वत हिला दिए जाते हैं, क्या उस वायु के द्वारा कभी सुमेरु पर्वत चलायमान होता है? नहीं होता। जिन देवियों के द्वारा स्त्रियों के द्वारा सामान्य पुरुष चलायमान हो जाते हैं, क्या उनके द्वारा हे प्रभु क्या आप भी चलायमान हो सकते? नहीं हो सकते थे। इसलिए आपका मन विकार के मार्ग को प्राप्त नहीं हुआ। प्रिय आत्मन, ये हमें जानना है कि मन का मार्ग, तन का मार्ग, वचन का मार्ग। मन को एक मार्ग मिलता है, वचन को एक मार्ग मिलता है, काय को एक मार्ग मिलता है। अब ये तीनों या तो विकार के मार्ग में चले जाएं या अविकार के मार्ग में चले जाएं। जब भीतर प्रवेश पाते हैं तो अविकार मार्ग की ओर जाते हैं, और जब बाहर में आते हैं तो विकार मार्ग की ओर चलते हैं। जब विषय रसायनों का आश्रय लेते हैं तो विकार मार्ग की ओर जाते हैं, और जब निस्वभाव का आश्रय लेते हैं अविकार मार्ग की ओर जाते हैं। जब तन का आश्रय लेते हैं तो विकार मार्ग की ओर आते हैं। मिथ्या, अविरति, प्रमाद,
कसाय, योग, इन 5 प्रत्ययों का जब आश्रय लेते हैं तो विकार मार्ग की ओर जाते हैं। जब व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, इन 5 प्रत्ययों का आश्रय लेते हैं तो अविकार मार्ग की ओर जाते हैं। आगे थे, मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए। मन चंचल है, मन को संभालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। प्रिय आत्मन, मन जिसका ध्यान में चला गया, आचार्य कहते हैं नाडेन झाड़ सिद्धि झाड़ा तो होई कम्मड़े चरणम निज्जर फलम तुमुखम नानक भासो तो कुच्चा। पंचम काल में ज्ञान ही सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। ज्ञानाभ्यास से कोई बड़ी चीज नहीं है। जब तुम ज्ञान का अभ्यास करते हो, आंखें अक्षरों पर टिक जाती हैं, अक्षर पर टिक जाते हैं, कान श्रवण में लग जाते हैं, स्पर्शन जिह्वाणी में लग जाता है, उपयोग श्रुत ज्ञान में लग जाता है, योग शुभ हो जाता है। अब जाए तो जाए कहां? विकार मार्ग में जाए कहां? इसलिए आचार्य ने कहा है मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए श्रुत ज्ञान का अंकुश चाहिए। कौन सा अंकुश? श्रुत ज्ञान का अंकुश। अष्टपहड़ में कुंद कुंद स्पष्ट लगते हैं कि श्रुत ज्ञान का अंकुश है। इस अंकुश के द्वारा मन रूपी हाथी अपने बस में चलता है। विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के चलो, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इसलिए कहा नानेन झाड़ सिद्धि, ज्ञान के द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान से निर्जरा होती है, निर्जरा से मोक्ष होता है। इसलिए क्या करो? ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान का अभ्यास करो। प्रिय आत्मा, ज्ञान एक तो जिनवाणी के सहारे से भी होता है, एक होता आत्मा के सहारे से। आत्मा का अवलंबन लेकर के जब योगी अपने ही स्वरूप में जो प्रति समय ज्ञान पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, उन्हीं ज्ञान पर्यायों को स्वयं को दान देता है। 2 दान होते हैं, एक निश्चय दान होता है, एक व्यवहार दान होता है। व्यवहार में तो विमल पंडित जी आपने विद्यार्थी को दान दे दिया ज्ञान का, लेकिन निश्चय दान क्या है? अपने की ज्ञान गुण की उठने वाली पर्यायों को प्रति समय शुभ बनाते हुए अपने को समर्पित करना क्या है? ये निश्चय दान है। प्रति समय मेरे आत्मद्रव्य में मेरे ही ज्ञान गुण की प्रति समय नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। वे नवीन पर्याय ही मैं अपनी आत्मा को दान देता हूं। ये निश्चय दान है, यही ज्ञान दान है। और वे संस्कार बन के हमारे अंदर पहुंचती जाती है और वे पर्याय मदद करती हैं फिर नवीन पर्यायों को सम्यक बनाने में। मनो न विकार मार्गम, मन विकार मार्ग में नहीं गया। क्यों नहीं गया? आपने आश्रय ही नहीं लिया उनका, आंख खोलकर देखा ही नहीं। आप भीतर में इतने डूब गए थे, लीन हो गए थे कि बाहर में क्या हो रहा है जान गए हो। ओहो, कौन सुंदर कौन असुंदर, किम सुंदरम किम असुंदरम। पंडित जी, समय सार की वो कालिका इनके जीवन में अवतरित हो चुकी थी। समो सबत सुंदरो लोए ए अच्छे नीचे गाओ, समो सबत सुंदरो लोए। एकत्व के निश्चय को प्राप्त जो आत्मा है वही तीनों लोकों में सर्व सुंदर है। और उस आत्मा को मैंने देख लिया है,
अब मुझे किसी को देखने की आवश्यकता। सर्व सुंदर, विश्व सुंदर मेरी आत्मा है। कौन सी आत्मा? शुद्ध रत्नत्रय में लवलीन आत्मा, निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त आत्मा जो है वही विश्व सुंदर आत्मा है। यानी जीवो, सुंदर शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? सुंदरम समीचीनम, समीचीन, सम्यक, यथार्थ, वास्तविक जो है वह सुंदर है। नाशवान सुंदर नहीं हो सकता, नश्वर सुंदर नहीं हो सकता। शाश्वत है सो सुंदर है, सुंदर है शाश्वत है। जो शाश्वत हो वह सुंदर है, जो सुंदर हो वह शाश्वत हो, तब तो सुंदर है। आत्मा निश्चय रत्नत्रय में लवलीन, निस्वभाव में परिणीत जो आत्मा है वह सुंदर है, धन्य है। ओहो योगी सुदर्शन, योगी सुदर्शन अभी योगी नहीं बना है, फिर भी ग्रस्त अवस्था में शमशान में जाके ध्यान कर रहा है। अष्टमी का दिन है, शमशान में जाके ध्यान कर रहा है। उस सेठ की सुंदरता को देख करके आचरण सागर किसके मन में पाप चढ़ गया? राजा की रानी के मन में भाव चढ़ गया। इस सुंदर पुरुष की प्राप्ति मुझे होना चाहिए, किंतु ज्ञानी धन्य है वो योगी। उसने तो कह दिया कि मैं नपुंसक हूं, मैं नपुंसक हूं। नहीं, तब रानी ने समझा कि हो सकता है नपुंसक हूं। ज्ञानी पुरुष भविष्य में याद हुआ कि इसके तो एक पुत्र भी है और इसकी तो शादी भी हुई है और उसकी पत्नी है। रानी ने पुनः जाल बिछाया उस पुरुष को फंसाने का। योगी शमशान में सामयिक कर रहा है, अपने स्वरूप पे लीन है, धन्य है। ग्रस्त होते पर भी कैसा महान ब्रह्मचर्य व्रत का साधक होगा कि रानी ने 3 दिन तक व्रत किया और कैसे कैसे षड्यंत्र रचे होंगे। अपनी दासी के द्वारा शमशान में से उस पुरुष के लिए उठवा लिया, अपने मकान में रख लिया और योगी ऐसा बना बैठा है जैसे मुर्दा। कभी विकार को प्राप्त नहीं हुआ, मन अविकारी रहे। ये आत्मन धन्य है वह योगी सुदर्शन। इतने बड़े अवसर को जीत के चला गया। ओहो जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी की शादी आज ही तो हुई है और रात्रि की वह वेला जिसे लोग सौभाग्य रात्रि कहते हैं, सभी नवे बहुएं बधुएं मना रही हैं, प्रस्ताव रख रही हैं, हाव भाव विलास प्रभ्रम के द्वारा उसे जगजाल में फंसाना चाहती हैं, किंतु वह जैसे जल के बीच एक कमल निर्लेप रहता है, ऐसे 9 बधुओं के बीच में वह जम्बू। धन्य है जम्बू स्वामी, आप निर्लेप हो कमल की तरह। मां ने देखा कोई पुरुष खिड़की के पास है, पूछा कौन हो? मां मैं चोर हूं। क्यों आए हो? चोरी करने। क्या चाहते हो? मैं इतना सब धन चाहता हूं,
बस चोरी करने की आवश्यकता क्या है? तुम मेरे बेटे को मना लो। मेरा बेटा यदि संसार के मार्ग में रुचि ले लेगा तो मैं सारा धन तुम्हें दे दूंगी। चोर कितने प्रश्न करता है, अरे सामने की थाली छोड़कर तुम भविष्य की कल्पना करता है। जब कुछ स्वामी कहते हैं, एक बार जिसने विष को खा लिया हो और अनायास उसके प्राण बच गए हो, क्या बना हुआ विष को खाएगा? नहीं, काफी बस हो जाता है, फिर उसे कोई बस में नहीं कर पाता है। जो आत्मा के बस में नहीं रहता उसे सभी बस में कर लेते हैं। इंद्रियों के बस में रहने वाले को सारा जग बस में कर सकता है, लेकिन जो इंद्रियों के बस में नहीं हुआ है उसे कोई बस नहीं कर पाता है। अवश्य भवे आवश्यकम, जो अवश्य है, आवश्यक में लवलीन हो चुका है, वह किसी के बस में नहीं होता है। न विकार मार्गम मनोयाति, मन विकार मार्ग में नहीं गया, अविकार मार्ग में चल रहा है। सामायिक में रहने वाला मन अविकार मार्ग में है, समता में रहने वाला मन अविकार मार्ग में है, स्वभाव में रहने वाला मन अविकार मार्ग में है। शमशान से तन उठ के मकान में आ गया, लेकिन मन कहाँ है? मन तो अपने स्वरूप में है। शमशान में था तब भी मन स्वरूप में था, और मकान में है तब भी मन स्वरूप में है। जब दासी लेकर के चली, ऐसा लग रहा कि कोई मिट्टी का पुतला। यानी ये स्थिति है। यद्यपि जम्बू ने मना कर दिया था कि मैं पहले सुबह ही दीक्षा धारण कर लूंगा, लेकिन सोच रहे थे कि मना लेंगे, वह स्त्री तो एक ऐसा लड्डू है। लेकिन जानते थे कि सब वैरागी एक से नहीं होते हैं। जम्बू स्वामी का वैराग इस मानव जगत के लिए एक ऐसा वैराग है जो भी समझे, एक भाव का नहीं, 9 भाव के वैरागी है। एक भाव के नहीं, 9 भाव के वैरागी है। प्रिय आत्मन राग भाव से चलता है, तो वैराग भी भावों से चलते हैं। व्रत साधनाएं भावों से चलती है, एक भाव की साधना से नहीं होता है। संस्कार भावों पे चलते हैं। साथ में नरक का निकला जीव मनुष्य नहीं बन पाता। क्यों? मनुष्य बनने की जो संस्कार चाहिए वो संस्कार उसमें नहीं होते हैं। छठे नरक से निकला जीव मुनिराज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? तीर्थंकर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मुनि नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो संस्कार जो होना चाहिए वे संस्कार उस चेतना में है। 5वें नरक से निकला हुआ जीव सकल संयमी नहीं बन सकता, देश नहीं बन सकता है। 4थे से निकला जीव मुनि बन सकता है, केवली बन सकता है, पर तीर्थंकर नहीं बन सकता। 3रे से यानी संस्कार पूर्व के चाहिए। तो जम्बू स्वामी के संस्कार वैराग के संस्कार थे, सुदर्शन के संस्कार वैराग के संस्कार थे, आदिनाथ के संस्कार वैराग के संस्कार थे। वैराग्य के संस्कार थे, छोड़ने में देर न लगी, चल दिए। 84 बार चल दिए। धन्य है प्रिय आत्मा, मनो न विकार मारणो। मेरा उपयोग अपने उपयोग को संभाल के रखा जाए और कुछ भी नहीं करना है। मात्र उपयोग को संभालने की कला है। 24 घंटे में अपने उपयोग को निरंतर शास्त्रों में रामायण है। समत्वत्र स्वामी ने बात कही पंडित जी साहब, मना प्रसाद्यम सुतई अमृतई। मन को प्रसन्न करना चाहिए, मन को प्रसन्न करना चाहिए। उदास मत बने रहो, अनुत्साह मत बने रहो।
बैराग का मतलब ये नहीं है कि रूखे सूखे चेहरा लिए रहो। बैराग का मतलब ये नहीं है कि चेहरा लटकाए बैठे रहो। बैराग का मतलब ये भी नहीं है कि किसी से बात मत करो। बैराग का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से बोलो मत। बैराग का मतलब ये है कि ग्रस्तों से अनंत गुना आनंद साधु को आना चाहिए। ग्रस्तों से असंख्यात गुना आनंद बैरागी को होना चाहिए। रागी से ज्यादा आनंद बैरागी को होना चाहिए। तब तो बैराग का महत्व है। बिना आनंद के निर्जरा कहां से होगी? पंडित जी साहब, आनंदो निर्तत्वम कर्मे तन्मनारतम ना चासौ कृत्ये योगिर भय दुखे सचेतना। दुख भी हो तो उसमें भी आनंद होना चाहिए और सुख भी है तो उसमें भी आनंद होना चाहिए। दुख भला ही तो बाहर से आ जाए लेकिन सुख तो भीतर से ही आना चाहिए। क्या? दुख भले बाहर से आ जाए लेकिन सुख भीतर से ही आना चाहिए, तब आनंद आता है। यदि चेहरे पर आनंद नहीं है, इसका तात्पर्य है तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, जिस ज्ञान के द्वारा भीतर से आनंद प्राप्त किया जाता है। मना प्रसाद्यम श्रुतै अमृतै, मन प्रसन्न करना चाहिए। प्रसन्न रखो। योगी बने हो, साधु बने हो, क्या ग्रस्त प्रसन्न है, साधु प्रसन्न नहीं। प्रसन्नता किसने छीन ली तुम्हारी? कौन सा गम है, कौन सा टेंशन है? बैरागी है। यानी बैरागी की परिभाषा ये नहीं है कि तुम खुश ना रहो। बैरागी तो और ज्यादा खुश रहेगा, और ज्यादा प्रसन्न रहेगा। उसका चेहरा प्रसन्नता से भरा होगा, खुशियों से भरा होगा। उसके चेहरे को देखकर सभी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। आवाज विस्तरंग बपुसा रूप्यंतम मोक्ष मार्ग, बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का निरूपण करेगा। फिर क्या करेगा, कैसा जिएगा, उसके जीवन का सूत्र रहेगा पिबतु पायेत अन्यान। वह तो पी और पिलाओ के सिद्धांत पर जीता है। क्या? हाँ, धर्मामृतम सतृष्णा पिबतु पायेत अन्यान। धर्म रूपी अमृत को तृष्णा के साथ पियो और तृष्णा के साथ पिलाओ। समन्वय स्वामी कहते हैं उपवास है, चेहरा लटका के मत बैठो। उपवास है, अंतराय है, चलता है, लेकिन धर्म रूपी अमृत को तृष्णा के साथ पियो और पिलाओ। दोनों कानों से पियो, दोनों कानों में पिलाओ। प्रिय आत्मन मनो न विकार मार्ग। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने रक्षाबंधन पर सबसे अच्छी बात कही थी। सबसे पहले तन को विकार से बचाना ना चाहिए, फिर वचन को विकार से बचाना चाहिए, फिर मन विकार से बचता है। तन व्यवस्थित, वचन व्यवस्थित, फिर मन व्यवस्थित होता है। जब तन ही व्यवस्थित नहीं होगा तो वचन व्यवस्थित नहीं होंगे, और वचन व्यवस्थित नहीं होंगे तो मन व्यवस्थित नहीं होगा। आप अपने मन की व्यवस्था नहीं बना सकते हो। किसकी? मन की व्यवस्था बनाओ। मन अव्यवस्थित ना रहे, ये मन की व्यवस्था है। मन अव्यवस्थित ना हो जाए, मन अनियंत्रित ना हो जाए, मन को संयमित रखना मन की व्यवस्था है। वचन को संयमित रखना वचन की व्यवस्था है। भाषा समिति वचन की व्यवस्था है। और अविकार होना एक काय की व्यवस्था है। काय शुद्धि में आया है, अविकार होना, यथाजात होना एक काय शुद्धि में आया है। प्रिय आत्मन न विकार मार्ग, मन विकार के मार्ग को ना निकम नहीं ले जाया गया। दूसरा, आपके मन को कैसे ले जाता, क्योंकि आप तो अपने मन को पहले ही ले जाकर के भीतर रखे आए हो। आप तो अपने मन को पहले ही ले जाकर के अपने स्वरूप में रख के आ गए हो। अब एक ही मन था, जाता दो जगह कैसे? एक ही मन था। उस मन को चाहे भीतर ले जाओ
चाहे बाहर ले जाओ, जब मन भीतर नहीं जाता है तो फिर मन बाहर जाता है। धन्य है प्रिय आत्मन, हम सुदर्शन के चरित्र को जाने, हम समझे, चाहे जीवन चरित्र सीता का हो। आज सब यही वर्णन है। सीता के लिए रावण ने कितने प्रश्न किए, सीता ने अन्न जल का त्याग कर दिया, लेकिन क्या हुआ? ये सीता का अविकार मार्ग, अविकार मार्ग। तभी तो सीता कहती है, मैंने स्वप्न में भी श्री राम के सिवा अन्य किसी का ध्यान भी किया हो तो हे अग्नि तू मुझे जला देना। लेकिन स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का स्मरण नहीं किया, अविकार मार्ग। फिर खंडाधिपति रावण सामने खड़े हैं, हाथ जोड़े, लेकिन स्वप्न में भी स्मरण नहीं किया। अनंतमती बचपन में ही संकटों से घिराई, लेकिन अविकार मार्गम। चंदना संकटों से घिरी, अविकार मार्गम, अविकार मार्ग पर चली। मना कपि नीतम न विकार मार्गम, किंचित मात्र भी इनके मन विकार को प्राप्त नहीं हुए। जब विकार को प्राप्त नहीं हुए, आज इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ उनके लिए नमन करते हैं, उनके लिए पूजा और वंदन करते हैं कि धन्य है अनंतमती, धन्य है चंदना, धन्य है सीता, धन्य है अंजना। न विकार मार्गम। ओहो, 22 वर्ष तक पति जिसे देखने न आया हो, कभी कल्पना न जागी कि मैं एक नहीं तो दूसरे से शादी कर लूं। ओहो, धन्य है ये मार्ग है अंजना का। और तभी तो इतने महान पुत्र को जन्म दे सकी, तभी तो इतने महान पुत्र को जन्म दे सकी। चरम शरीरी कामदेव हनुमान जैसा पुत्र तभी जन्मा है, जिसके मन में कभी विकार नहीं जागा है। वही माँ तो महान पुत्रों को जन्म देती है। जिसका मन महान होता है उसका जीवन महान बनता है, जिसके मन में विकार पलता है उसका जीवन महान नहीं बनता है। मन को महान बनाए रखने के लिए विकार रहित बनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं क्या हूं कोई दूसरा नहीं जानता है, सबसे पहले मैं ही जानता हूं। मेरी कॉपी कोई दूसरा चेक नहीं करता है, मेरी कॉपी मैं ही चेक करता हूं। मेरे मन में जो भी हो रहा है मेरे गुरु नहीं जानते हैं कि शिष्य के मन में क्या हो रहा है। पिता नहीं जान सकता है पुत्र के मन में क्या हो रहा है, माँ नहीं जान सकती है बेटी के मन में क्या हो रहा है। अपने मन को जानने वाले, समझने वाले हम स्वयं होते हैं। इतना ध्यान रखें कि मन विकार के मार्ग में ना गया तो हम आदिनाथ के मार्ग पर चल रहे हैं। यदि मन विकार के मार्ग में चला गया तो आदिनाथ का मार्ग छूट गया। हम आदिनाथ के मार्ग पर कब तक हैं? जब तक कि हमारा मन आदिनाथ के समान विकार के मार्ग में नहीं गया, तभी तक हम आदिनाथ के मार्ग पर हैं। और यदि हमारा मन विकार के मार्ग में चला गया तो आदिनाथ का मार्ग छूट गया, मोक्ष मार्ग छूट गया। ये है अविकार मार्ग, आदिनाथ का मार्ग है। अविकार मार्ग मुनियों का मार्ग है, अविकार मार्ग मोक्ष मार्ग है, अविकार मार्ग महापुरुषों का मार्ग है। इसलिए मन के अविकारी, वचन के अविकारी, काय के अविकारी बनो। निरंतर ध्यान रखो कि सभी प्रकार के आकर्षणों के बीच में अपने मन को संभालो। कारण कैसे भी मिले, एक बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं वैसा कारण मिल गया तो कार्य हो गया। नहीं, यदि कारण के मिलने पर वैसा ही कार्य हो जाए तो फिर शास्त्रों का ज्ञान किस लिए? शास्त्रों का ज्ञान किस लिए? संयमियों की संगति किस लिए? आचार्य कहते हैं कारण कैसे भी रहे, लेकिन उपादान कारण संभाल के रखोगे तो निमित्त कारण कुछ भी नहीं कर पाएगा।
उपादान कारण मजबूत होना चाहिए। जिनका उपादान कारण मजबूत नहीं होता है, निमित्त कारण उन्हें हिला डुला देते हैं। और जिनका उपादान कारण मजबूत होता है, सुदर्शन का उपादान कारण इतना मजबूत था कि रानी उसे हिला ना पाई। आदिनाथ का उपादान इतना मजबूत था कि देवांगनाएं उसे हिला ना पाई। और अनंतमती का उपादान इतना मजबूत था कि देव भी उसे विद्याधर चलित नहीं कर पाया। प्रिय आत्मन, अपने उपादान को संभालो, निमित्तों को मत दोस्तों, उपादान को संभाल के रखो। संसार में निमित्त अनंत है, निमित्तों को तुम दूर नहीं कर सकते हो। अपने उपादान को संभालो, मन को संभालो, उपादान को संभालो। बस उपादान को संभालोगे, एक दिन भगवान बन जाओगे। उपादान को संभालना ही आत्मा की साधना है। ओम नमः श्री दिव्या।